डोनाल्ड ट्रंप साहब ने जैसे ही सदर का हलफ उठा लिया, सदर बन गए, तो डोनाल्ड ट्रंप ने आते ही 1600 अफराद की सज़ा मुआफ़ कर दी। अब ये 1600 अफराद कौन थे, कौन सी सज़ा में पकड़े हुए थे, सज़ा भुगत रहे थे, तो इसकी डिटेल हम आज की वीडियो में आपको बताएंगे और ये भी बताएंगे कि क्या क्या काम होने वाले हैं आने वाले वक्त में। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, मैं हूं जावेद इकबाल कुरैशी। वे जैसा कि मैं बात आपको बता रहा था कि डोनाल्ड ट्रंप ने जैसे ही सदारत का सदर बनने का हलफ उठा लिया तो डोनाल्ड ट्रंप ने 1600 कमोबेश, थोड़े से कम भी हो सकते हैं, ज़्यादा भी हो सकते हैं, लेकिन जो मीडिया रिपोर्ट कर रही है, अमेरिकन मीडिया और दीगर मुल्कों की मीडिया के 1600 अफराद कमोबेश को डोनाल्ड ट्रंप साहब ने आते ही रिहाई का हुक्म कर डाला, उनकी रिहाई की फाइल पर दस्तखत कर डाली। अब ये 1600 अफराद वो थे कि अगर आपको याद है कि जब लास्ट टाइम जो बाइडन जीता था और डोनाल्ड ट्रंप हारा था, तो इन लोगों ने, इन 1600 अफराद ने मुख्तलिफ इलाकों में तोड़ फोड़ की, बल्कि इससे ज़्यादा लोगों ने तोड़ फोड़ की थी। लेकिन ये 1600 अफराद को जिस चीज़ पर मुकदमा बनाया गया उस इलाके का नाम था कैपिटल हिल। तो कैपिटल हिल में कुछ ज़्यादा ही तोड़ फोड़ की गई थी। तो इन 1600 अफराद पर कैपिटल हिल में तोड़ फोड़ करने का इल्ज़ाम था, बहुत सी यानी कि बड़ी चीज़ों को तोड़ने का इल्ज़ाम था। अब ये बड़ी चीज़ें क्या है, इसको मैं आपको बताऊंगा, इस बारे में थोड़ी सी रोशनी डालूंगा। तो उन पर ये मुकदमात थे, 1600 अफराद को पकड़ा तो ज़्यादा लोगों को था। ये वो लोग थे जो ये समझते थे कि अमेरिकन इस्टेब्लिशमेंट ने डोनाल्ड ट्रंप को जानबूझकर हरवाया है और जो बाइडन, जो आंख का तारा था, अमेरिकन इस्टेब्लिशमेंट की आंख का तारा था, उसको जितवाया है। तो इन अफराद ने जो है वो तोड़ फोड़ की बकौल मीडिया के। हालांकि डोनाल्ड ट्रंप कहते थे कि ये वो लोग नहीं हैं, ये जानबूझकर इस्टेब्लिशमेंट ने अपनी तरफ से लोग हायर किए हैं, ये बेगुनाह लोग हैं, इनको पकड़कर अंदर रखा हुआ है। उन लोगों को मुकदमा डाले हुए हैं जो मेरे वोटर और सपोर्टर हैं। तो इन पर कैपिटल हिल में तोड़ फोड़ करने का इल्ज़ाम था, आग लगाने का, दहशत गर्दी करने का, दहशत गर्दी के मुकदमात इन पर बने हुए थे और इनको पकड़ा हुआ था। तो उन बेचारों को काफ़ी अरसा, कई साल गुजर चुके थे इन मुकदमात में सज़ा भुगतते हुए। तो डोनाल्ड ट्रंप जैसे ही सदर बने, ना आओ देखा ना ताओ, ना किसी से कोई बात की, ना पूछा, आते ही इनकी रिहाई की फाइल पर साइन कर दिया। अब इनकी रिहाई की फाइल पर साइन करने के बाद मैं आपको कुछ चीज़ याद दिलाऊंगा। क्यों कि जैसे ही इन लोगों ने तोड़फोड़ की थी तो पाकिस्तान में भी मीडिया जो था वो सरगर्म हुआ था। बहुत से जो सियासतदान थे, जिनमें सरे फहरिस्त, सरे नाम मरियम नवाज शरीफ साहिबा थी, सफदर साहिबा थी, ख्वाजा असफ साहब थे, एहसन इकबाल साहब थे, बिलावल भुट्टो जरदारी साहब थे, इन सब ने प्रेस कॉन्फ्रेंसें की थी। इन सब ने कहा था कि ये जो तोड़ फोड़ हुई है ये जो है वो मुल्की सालमियत के खिलाफ है, अमेरिकन यानी कि अमेरिका के मुल्क की सालमियत के खिलाफ है, ऐसा नहीं होना चाहिए। डोनाल्ड ट्रंप दहशत गर्द है, डोनाल्ड ट्रंप ने जो है वो कानून को हाथ में लिया। अब ये डोनाल्ड ट्रंप जो है एक बहुत बड़ा जो है वो कानून तोड़ने वाला बन गया है, इसको सख्त से सख्त सजाएं होनी चाहिए। अब अगर आप गौर करें तो यही कुछ काम पाकिस्तान में हुआ पड़ा है। 9 मई का वाक़या आपको मेरी बात सुनते ही जहन में आ गया होगा। इन दोनों वाक़यात की मुमासलत आपको बिल्कुल समझ आ चुकी होगी कि 9 मई में भी पता नहीं कितने हज़ार बेगुनाह जो शहरी हैं, जो पाकिस्तानी हैं, उनको पकड़ा हुआ है जी। इन्होंने दहशत गर्दी की 9 मई में कोर कमांडर हाउस पर, या कुछ लोग कहते हैं जनाह हाउस था, जिसको कोर कमांडर हाउस बनाया हुआ है, अपने कब्जे में लिया हुआ है। तो इन लोगों ने तोड़ फोड़ की, मुख्तलिफ जगहों पर इन्होंने तोड़ फोड़ की, फलां थाना पर फलां जगह जदोगोब किया, तो उनको पकड़ा हुआ है। सुनने में जो रिपोर्ट आई थी, जो मैंने अपनी साबिक कुछ वीडियोस में भी जो बताया था, 15 से 20 हज़ार कमोबेश बंदों को पकड़ा हुआ था, जिनमें से कुछ छूट गए हैं अब तक और कुछ अभी भी जेलों में हैं बेचारे।
अब उनके इंटरव्यूज़ भी लिए हैं जाकर सहाफ़ियों ने जेलों में कि क्या आप वाकई मुलविस थे 9 मई के वाक़यात में। तो उन्होंने बताया नहीं भाई, हम मुलविस नहीं थे, हम तो वहाँ उस इलाके के इर्द गिर्द कुछ काम के लिए गए हुए थे। मिसाल के तौर पर कोई दूध लेने गया था, कोई दही लेने, कोई रेडी लगाने वाला था, कोई दुकानदार था, कोई कारीगर था, कोई दरवाजे लगा रहा था, कोई मिस्त्री था, या कोई वैसे ही गुजर रहा था, राहजान था। तो उनको भी पकड़ लिया है। अब ये कैसे हुआ था, ये जो जियोग्राफी यानी कि की गई जियोग्राफी एक ऐसी चीज़ है, ऐसा सिस्टम है कि जब वो 9 मई का सानहा हुआ बकौल जो इस्टेब्लिशमेंट या पाकिस्तानी मीडिया के बकौल, तो उन्होंने एक जियोग्राफी की, यानी कि उन्होंने देखा उस वक़्त जब ये सानहा पेश आ रहा था, उस वक़्त कौन लोग इर्द गिर्द थे, किन किन के टेलीफोन ऑन थे, किन का नेटवर्क ऑन था। तो उन सब को पकड़ लिया, जी आप सब मुलविस हैं। हालांकि बहुत से नून लीग के भी वर्कर थे, वो कहते रहे, चीखते रहे, पीटते रहे, ओ भाई हम नून लीग के हैं, कुछ कहते रहे हम पीपल पार्टी के हैं, कुछ कहते रहे हम फलां के हैं, कुछ कहते रहे जी हमारा इदारों से भी ताल्लुक है, लेकिन कुछ ना सुनी ना देखी, और उन पर मुकदमात बनाकर उनको जो है वो अंदर डाल दिया गया जेलों में, वो अभी तक जेल है। तो यही काम डोनाल्ड ट्रंप के साथ भी हुआ था। जो लोग, यानी कि अमेरिकन 9 मई अगर कहूँ तो गलत ना होगा, जो लोग अमेरिकन 9 मई के मुकदमात में उधर अंदर थे, कैपिटल हिल में तोड़ फोड़ के नतीजा में, आग लगाने के नतीजा में, या आप दहशत गर्दी कह लें, हालांकि डोनाल्ड ट्रंप तो नहीं कहते ये दहशत गर्दी थी, वो कहते हैं एहतजाज था। कुछ मेरे लोग थे, कुछ जिन्होंने तोड़ फोड़ की, वो जानबूझ कर लाए गए थे मुझ पर मुकदमात डालने के लिए। तो उन्होंने जो अमेरिकन 9 मई के लोग थे उनकी रिहाई पर दस्तखत कर दिए। अब आपको समझ आ गई होगी कि पाकिस्तान का जो ट्रंप है वो कौन है, और वो भी जब इंशाअल्लाह ताला सदर बनेगा या वजीर आज़म बनेगा तो किन लोगों की रिहाई पर साइन करेगा बहुत जल्दी। सबसे पहला काम आते ही क्या करेगा। अब पाकिस्तानी डोनाल्ड ट्रंप, मैं इमरान खान को इसलिए कह रहा हूं कि जब डोनाल्ड ट्रंप हारा था, यानी कि हरवाया गया था, उस पर कमो बेश 32 मुकदमात थे, 32 थे या 33 थे, इतने थे लगभग। तो पाकिस्तान में भी जब इमरान खान को पकड़ा गया है, 200 से ऊपर मुकदमात हैं, कभी कोई मुकदमा, कभी कोई मुकदमा। तो ये दोनों की मैं कहता हूँ किस्मत कह लें या तकदीर कह लें, या जो भी कह लें, मिलती जुलती हैं, राहें मिलती जुलती हैं। एक पाकिस्तान का ट्रंप है और एक वाकई डोनाल्ड ट्रंप है। तो अब देखिएगा कि आने वाला वक्त क्या करता है, क्या वाकई ही इमरान खान दोबारा वज़ीर आज़म बनता है या सदर बनता है और दोबारा डोनाल्ड ट्रंप की तरह अपने लोगों को आज़ाद करता है, या जो भी मुलविस हैं, चाहे वो नून लीग के हैं या किसी भी पार्टी के हैं। तो दोनों पर सेम ही कार्रवाई है, दोनों ही एस्टेब्लिशमेंट के मारे हुए हैं और थे। दोनों ही एस्टेब्लिशमेंट की तरफ से मुकदमात का सामना कर रहे थे और हैं। क्योंकि थे मैं इसलिए कह रहा हूँ, डोनाल्ड ट्रंप तो अब बन गया ना, उस रास्ते से गुजर गया, लेकिन अभी इमरान खान गुजर रहा है। तो वो था और ये है, ठीक है। तो ये काम चल रहा है। अब मैं थोड़ी रोशनी डालता हूं कि डोनाल्ड ट्रंप के सदर बनने से अब क्या होगा। देखिए, सबसे पहली बात मैं आपको बताता हूं कि डोनाल्ड ट्रंप को सख्त नफरत है इस्टेब्लिशमेंट से, अपने मुल्क की हो या किसी भी मुल्क की हो। तो इसलिए बहुत से दीगर मुल्कों की, अमेरिका के अलावा जो इस्टेब्लिशमेंट्स हैं, वो खतरा महसूस कर रहे हैं डोनाल्ड ट्रंप को अपने लिए। क्योंकि एक पावर, बहुत बड़ी पावर है, दुनियावी ताकत अगर कहें तो ये बिल्कुल गलत ना होगा। वो जिसको टेलीफोन घुमाते हैं उसकी जो है वो हुकूमत बदल जाती है। डोनाल्ड लू का वाक़या आपको मालूम है, कोई मानता है और कोई नहीं मानता। साइफर की हकीकत को जो है वो, जी ये मुदाखलत है, साजिश नहीं है, ये भी आपको मालूम है, आप भूले नहीं हैं। यकीनन आप अक्लमंद और याद रखने वाले लोग हैं। तो कुछ ना कुछ चीज़ तो है, यानी कि उनका इन्फ्लुएंस है, तो वो कुछ भी कर सकते हैं। तो ये बात है कि अब वो परेशान बैठे हुए हैं, जी हमने पाकिस्तानी ट्रंप को पकड़ा हुआ है या दीगर मुल्कों के ट्रंप्स को पकड़ना है या पकड़ा हुआ है, तो अब क्या बनेगा।
अब जो बात सामने आ रही है वल्लाहु ताला अलीम, अब डोनाल्ड ट्रंप ऐसा करता है या हाथी के दांत दिखाने के और खाने के और, यानी कि बता कुछ रहा था और करेगा कुछ, तो ये तो आने वाला वक्त ही बताएगा। लेकिन एट दी मोमेंट जो बातें सुनने में आ रही हैं, उनके जो कारकुनान है या अहदेदारान है या काबीना कह लें डोनाल्ड ट्रंप की, वो फ़ोन घुमा रहे हैं मुख्तलिफ मुल्कों की इस्टेब्लिशमेंट को कि अपने जो गंदे काम हैं उनको रिवर्स करें, गंदे कपड़े जो हैं वो खुद अपने घर धोएं, रोडों पे सड़कों पे मत धोएं। यानी कि समझ रहे हैं ना, वो कह रहे हैं जो दीगर मुल्कों में ट्रंप बनाए हुए हैं उनको आप जो है वो वापस जो है वो हुकूमतें दें या कम से कम मुकदमात ख़त्म करें। तो ये अब डर चल रहा है, जिसकी बदौलत बहुत से मुल्कों के कागजी शेरों ने या निशान, जिनको शेर के निशानात मिलते हैं इलेक्शन में, उन्होंने फ़ैसला किया है कि चलो कोशिश करते हैं कि हम असली शेर बन जाएं। तो मुख्तलिफ बयानात दे रहे हैं, यानी कि मुख्तलिफ प्रेस कॉन्फ्रेंसें करके कह रहे हैं जी हम डोनाल्ड ट्रंप को क्या समझते हैं, अगर डोनाल्ड ट्रंप का फ़ोन आया या कोई हुक्म आया तो हम मानने से इनकार कर देंगे। हालांकि हम डोनाल्ड ट्रंप से इमदाद ले लेंगे लेकिन उनका हुक्म नहीं मानेंगे। तो शेर बनने की कोशिश कर रहे हैं। लेकिन अभी अभी तो डोनाल्ड ट्रंप बना है सदर, अभी देखिए वो क्या कहते हैं, घोड़ा भी है, मैदान भी है, तेल देखें, तेल की धार देखें क्या बनता है। क्या वाकई ये कागजी शेर असल में शेर साबित होंगे अमेरिका के सामने या घुटने टेक देंगे, तो ये भी वक्त बताएगा। और आप सबको मालूम है क्या होगा। मुझे तो बड़ा जो है साफ साफ नज़र आ रहा है कि कौन घुटने टेकेगा और कौन जो है वो असल शेर बनेगा। लेकिन चलें, वक़्त को हम छोड़ देते हैं, वक़्त की मुहार वक़्त पर ही छोड़ते हैं, देखते हैं कौन असल शेर बनता है। माजी में जो लोग कहते थे कि अमेरिका हमारी ऑक्सीजन है, अगर वो पाकिस्तान वेंटिलेटर पर है, अगर वो ऑक्सीजन ना दे यानी कि इमदाद ना दे तो हम मर जाएं, नाउज़ुबिल्लाह। हमारा मुल्क जो है वो वेंटिलेटर पर है, दम तोड़ जाए। अमेरिका को एब्सोल्युटली नॉट क्यों कहा है, हमसे पूछ लेते। ओहो, अमेरिका तो हमारा अब्बा है, हमारा माई उससे भी बढ़कर है। अब वो कहते हैं जी अमेरिका को हम क्या समझते हैं। तो वो किसी ने ठीक कहा था कि नवाज शरीफ और दीगर जो उसके लोग हैं वो जब तगड़े अपने आप को महसूस करते हैं तो वो गला पकड़ते हैं, और जब अपने आप को कमज़ोर महसूस करते हैं तो वो पाँव पकड़ते हैं। तो अब वो गला पकड़ने की कोशिश तो कर रहे हैं, लेकिन देखिएगा किस वक्त वो पाँव पकड़ने पर आते हैं, नौबत पाँव पकड़ने पर आती है। इसके अलावा दीगर इस्टेब्लिशमेंट के जो बहुत बड़े बड़े मोहरे हैं उनसे भी मुलाकातें चल रही हैं। ये भी सुनने में आया है कि डोनाल्ड ट्रंप ने आते ही साइन कर दिया है फाइल पर जी आज के बाद अमेरिका में जो अमेरिकन इस्टेब्लिशमेंट है उसका किरदार बहुत कम होगा, कलीदी किरदार होगा सियासत में, और वो सिर्फ बॉर्डर्स के या दीगर जो उसके लिए मामलात हैं वही देखेगी। सियासत में उसका कुछ लेना देना नहीं है, या मुल्की मामलात में हम देखेंगे। तो ये भी साइन किया गया है, ठीक है। इस पर मैं आपको फिर कभी तफसील बताऊंगा डोनाल्ड ट्रंप के बनने पर किस किस को बहुत बड़ी जो है वो पशेमानी हुई है, अफसोस है। इसराइल को भी अफसोस है, इंडिया पाकिस्तान को भी। लेकिन डोनाल्ड ट्रंप एक काम जो कर रहे हैं वो बहुत हट कर रहे हैं इस्टेब्लिशमेंट, अपनी मुल्क की इस्टेब्लिशमेंट से। डोनाल्ड ट्रंप ने रशियन सदर से भी मुलाकात की, चाइना के सदर से भी मुलाकात की, शायद वज़ीर आज़म था या सदर, मुझे एग्जैक्ट मालूम नहीं है, तो उससे भी मुलाकात की। तो मुख्तलिफ तबादला ख्याल किए। अब आने वाला वक्त ही बताएगा ये कितनी मौसर मुलाकात साबित होती है या क्या बनता है। तो वक्त अब पलटा खा रहा है। अब देखिए पूरे मुल्क की या पूरी दुनिया की सियासत किस महवर के गिर्द घूमती है, क्या बनता है। आपको रिपोर्टिंग देता रहूँगा, करता रहूँगा, मैं बात बताता रहूँगा कि चाइना ने क्या पलटा कराया, क्या गेम खेली, रशिया ने क्या गेम खेली, और अमेरिका ने अपने कौन से पत्ते जाहिर किए। क्योंकि अब जो गेम है इन तीनों के दरमियान होना है, अमेरिका, चाइना और रशिया। आप देखिएगा क्या क्या होता है। और बाकी पाकिस्तान, इंडिया, ये दीगर जितने मुल्क हैं, टर्की या अरब या तो ये ऐसे ही हैं जैसे वो मिसाल दिया करते हैं जुम्मा जांजनाल। वह जुम्मा जड़ा वे हर जांजनाल होता है, तो ये बस साथ ही बस वो कहते हैं ना
जगह पुर करेंगे, खाली जगह, इसके अलावा इनका कोई किरदार ना होगा। तो आने वाले वक्त में बताऊंगा पाकिस्तान में अब क्या चेंजिंग होती हैं डोनाल्ड ट्रंप के हुक्म पर, ऑर्डर पर। रिचर्ड ग्रनैल की ट्वीट्स आप देख रहे होंगे इस वक्त, वो क्या कहते हैं, मौत की ट्वीट्स बनी हुई हैं पाकिस्तान की इस्टेब्लिशमेंट के लिए, सियासतदानों के लिए, मौजूदा हुकूमत के लिए। वो बार बार कह रहा है इमरान खान को रिहा करो, इमरान खान को छोड़ो, केसेस ख़त्म करो। तो वो कहते हैं ऐसी छिपकली जो है वो इस्टेब्लिशमेंट और हुकूमत के गले में अटकी हुई है, ना निगलने से और ना उगलने से, ना बाहर फेंक सकते हैं और ना उगल सकते हैं। तो जो जो चेंजेस होंगी, मैं बड़ा मज़ा आने वाला है, आप देखिएगा क्या होता है क्या नहीं होता। अगर डोनाल्ड ट्रंप अपने वादों पर कायम रहा तो बड़ा मज़ा आएगा। आने वाले वक्त में जो खबरें होंगी आप सुनकर खुश हुआ करेंगे, बड़ी इंटरेस्टिंग खबरें हुआ करेंगी, दिलचस्प तजिया भी हुआ करेगा उन पर। अपना खास ख्याल रखिएगा। इंशाअल्लाह ताला नेक्स्ट वीडियो में आपकी खिदमत में दोबारा हाजिर होंगे। अल्लाह हाफ़िज़। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।